एलिमेंट्स और इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है हाइलो एल्केन एंड हेलोरीन। हाइलो एल्केन और हेलोरीन। हेलो एरीन। देखिए हाइलो एल्केन और हेलोएरीन ये भी हमारा जो है यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक हमारा क्या है। देखिए विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। ये हमारे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन है। फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन है। ये टॉपिक जो है हमें फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता था पहले, अब इसको एक ही में रख दिया गया है। बाकी ये हमारा जो दो लेसन हमारा है जो कि डी ब्लॉक और उपसाह संयोजक, डी और एफ ब्लॉक है और उपसाह संयोजक यौगिक, ये हमारे अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और यहाँ से हमारा चालू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है वो हाइलो एल्केन और हेलोरीन के बारे में हमें पढ़ना होता है। और सातवां हमारा जो टॉपिक होगा वो एल्कोहल होगा। लेसन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ये है। तो ये हमारे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीन टॉपिक इसमें हैं जो हमें एक ही लेसन में पढ़ने होते हैं। और हमारा अगला जो हमारा लेसन है, 8वां लेसन है, जिसमें आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमारे इतने 8 टॉपिक हैं। इसके बाद भी हमारा जो है नौवां जो लेसन है यानी पार्ट है, ये आपका आता है नाइट्रोजनस बेसिस कंपाउंड, यानी इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जो अब केवल आपका एमीन है यहाँ पर आपके सिलेबस में। तो एमीन हम पढ़ेंगे। और 10वां जो हमारा लेसन है वो है जैव अणु। जैव अणु, इसको एमीन कहते हैं और इसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमें 10 चैप्टर ही हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने इसको रखा है। बाकी के जो हमारे और लेसन थे उनको जो है नई शिक्षा नीति जब लागू हुई है तो उसमें से उनको रिमूव कर दिया गया है। तो हमें 10 लेसन के बारे में यहाँ पढ़ना है। पहला जो हमारा लेसन था वो विलयन है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन है, तीसरा हमारा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी है, और चौथा हमारा जो चैप्टर रहा है उसका नाम है एफ और डी ब्लॉक के तत्व हैं। और जो 5वां हमारा है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसको हम हिंदी में बोलें तो उत्साह संयोजक यौगिक है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइलो एल्केन और हेलोएरीन से एल्डिहाइड और वो क्या नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये आपका कीटोन है।
और इसके बाद में एमीन है, फिर हमारा बायोमोलिक्यूल सेली जैव अणु है। ये हमें 10 चैप्टर जो है यहाँ पढ़ने हैं। इसमें से भी हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको लेसन से रिमूव किया गया है, तो वो टॉपिक में भी हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक हमारे यहाँ सिलेबस में रखे गए हैं। जैसे जैसे हम लेसन लेके आएंगे तो वही टॉपिक आपको नए पढ़ाए जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, क्योंकि उसी से इस बार जो 2025 की यूपी बोर्ड परीक्षा हुई है, तो इस यूपी बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आया है उस देखा गया कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है, एनसीईआरटी पर ही आधारित जो है क्वेश्चन उसमें रखे गए थे। तो हम क्यों ना एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही लेके आएं और एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जाएं, और आप लोग भी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही पढ़ें, जिससे अच्छे अंकों का अर्जन आप कर सकें और अच्छा ज्ञान आप प्राप्त कर सकें। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपको 1 अप्रैल से जो क्लासें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके लिए जो है आप लोग आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो भी साथी हैं अगर वो भी आपको कोई सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं तो उनको भी आप देखिए, पढ़िए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव हो उसको ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल जाए कि हम और कितना आपको अच्छा से अच्छा दे सकें। तो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला आज रखिए, और हौसला से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो जीवन मिलता है ये बहुत भाग्य से मिला है। सौभाग्य जुड़ते हैं तो हमारा मानव शरीर मिलता है, इसको ईश्वर यानी अल्लाह भगवान भी जो है नहीं पा सके, क्योंकि उन लोगों ने केवल यहाँ पर प्रकट हुए हैं और मानव का शरीर धारण नहीं किए हैं। तो मानव शरीर बहुत दुर्लभ मिला है, और इसको हम अच्छे से अपने शिक्षा के माध्यम से अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।